बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A। ये है जी आपके सामने 3A एक्सरसाइज। तो अब हम इसको डिटेल से 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम करेंगे। आपने इसको इंतहाई गौर से देखना है और समझना है और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो जी आए जी शुरू करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स। ये आपने ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसका क्या है। 1/10, 2/10 एंड 9/10 आर फ्रैक्शंस। तो ये किस टाइप के फ्रैक्शंस हैं? तो हमने पीछे कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था। अब देखें ये क्या इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। तो हमने पीछे क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो ये सारे कौन से फ्रैक्शंस हैं? ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक। क्लियर, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके, अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? 1/8, 1/10 एंड 1/12 आर फ्रैक्शंस। जी ये कौन सी टाइप है जी? देखें एक तो ये देखें इन सबके ऊपर क्या है? 1। तो जिन फ्रैक्शंस के ऊपर 1 होता है यानी नोमिनेटर उनका 1 होता है उनका हम क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। तो पहली चीज़ तो ये कि ये तीनों क्या है? ये यूनिट फ्रैक्शंस हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये यूनिट फ्रैक्शंस है। और दूसरा हमें पता है कि जी जब डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं होते तो हम उनको क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस भी हैं, लेकिन ये ऊपर तीनों के 1 होने की वजह से ज़्यादा बेहतर रिप्लाई इसका ज़्यादा बेहतर इसका यहाँ पे आंसर क्या है कि ये यूनिट फ्रैक्शंस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखें क्वेश्चन सी। इसमें देखें क्या कह रहा है जी कि 20/32 एंड 5/8 आर फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे आप देखें कि 20/32 और 5/8 में अब इसको देखें अब क्या रिलेशन बन रहा है। हमको इनको किन टाइप के फ्रैक्शंस जो है वो आप कहेंगे। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या इनके अंदर रिलेशन बन रहा है, आप इनको किस टाइप के फ्रैक्शंस कहेंगे। तो देखें 20/32 एंड 5/8। तो आप 20 को और 32 को आप 4 से डिवाइड करें। तो यहाँ पे देखिए हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं। 20 और 32 इसको भी डिवाइडेड बाय 4 करें और इसको भी डिवाइडेड बाय 4 करें। तो क्या आपके पास रिप्लाई आएगा? 5/8। ये 5/8। तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये दोनों जो हैं 20/32 और 5/8 ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। कौन से फ्रैक्शंस हैं जी? ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, यानी इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। क्लियर। ये हमने क्या सीखा था? हमने देखा था कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को किसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएं या हम उसको किसी सेम नंबर के साथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते चले जाएं तो जो फ्रैक्शन आता है वो फ्रैक्शन उसके इक्वलेंट होता है कि उसकी वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे ये वही चीज़ है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट फ्रैक्शन है। ओके, अच्छा जी नेक्स्ट है जी 3/5 इज देन 5/6। तो अब ये कंपेयर करके देखें जी कि 3/5 जो है वो ग्रेटर देन दिस है और स्मॉलर देन दिस है। तो अब आप देखें इसके नोमिनेटर भी डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते थे कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 30 आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 3/5 है तो ये 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 30 बनेगा। यहाँ 30 को आप 5 से डिवाइड करें तो इट मीन 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 बनेगा। तो इसी 6 से आप ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे भी आप तो दोनों तरफ इनको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 30 कैसे आता है। तो 6 को आप 5 से जब करेंगे, इसको हम दूसरे पेज पे करते हैं
ताकि आपको जो है वो यहाँ पे गुड मोड में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या फिगर्स थी जी दो हमारी। ये हैं जी 3/5 जी, 3/5 और दूसरी है हमारी 5/6। तो हमने इसको तो भी करके देख लिया हमने। एक तो इनका पहले हमने एलसीएम देखा, एलसीएम हमारा 30 आएगा, क्लियर। तो हमने देखा है इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 6 से कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18/30, क्लियर। अब इसको अगर आप 30 के इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25/30, क्लियर। ये आपको गलबन नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या था कि आपने दोनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम आपके पास जो है 5 का और 6 का 30 आ गया। अब इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 बना, और 6 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 30 आया। तो ये आपका अब जो है वो कॉमन डिनोमिनेटर आ गया। अब आपने इन दोनों फिगर्स को आपने कंपेयर करके देखना है कि कौन सी स्मॉलर है या कौन सी जो है वो ग्रेटर है। तो आप देखें अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो फिगर बड़ी होगी, जिसका छोटा होगा वो छोटी होगी। तो इट मीन्स ये वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर स्मॉलर है और ये वाली फिगर ये ग्रेटर है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अब इसके जो इक्वलेंट है हमने अब उसके बारे में फैसला करना है ना। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि ये जो है ये स्मॉलर है, ओके। अब देखें ये किसके इक्वलेंट है, ये 3/5 के इक्वलेंट है। तो 3/5 इज स्मॉलर देन 5/6। तो यहाँ बुक पे आ जाते हैं हम कि हमें पता चल गया कि 3/5 जो है ये स्मॉलर फिगर है, स्मॉलर फ्रैक्शन है। तो ये देखें जी यहाँ पे अब ये 3/5 इज स्मॉलर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉलर, स्मॉलर देन 5/6, क्लियर हो गया ये भी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 आर इन ऑर्डर। ये आप बताएंगे हम कि ये किस ऑर्डर में है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये तो इंतहाई आसान है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 11, 11, 11, 11 मीन्स इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सबके सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यानी कंपैरिजन के लिए पहले तो कंपैरिजन होगा ना, फिर उससे पता चलेगा कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लगना है और इसको हम फैसला करेंगे कि ये असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। तो असेंडिंग कौन सा होता है, बढ़ता हुआ, और डिसेंडिंग कौन सा होता है, कम होता हुआ। यानी कि अगर तो ये सबसे पहली फिगर सबसे छोटी है और उसके बाद वाली उससे बड़ी, फिर उसके बाद वाली उससे बड़ी और उसके बाद वाली उससे बड़ी, तो ये होगा असेंडिंग। और अगर पहली फिगर बड़ी है फिर उसके बाद वाली उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, तो ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने देखना है कि ये कौन सा ऑर्डर है। तो देखें हमने ये पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम नोमिनेटर की बेस पे फैसला करेंगे कि कौन सी फिगर बड़ी है कौन सी छोटी है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। जिसका नोमिनेटर स्मॉलर होगा वो पूरा फ्रैक्शन भी स्मॉलर होगा, और जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, वो पूरा फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। तो इट मीन्स ये देखें ये सबसे छोटा नोमिनेटर है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, डिनोमिनेटर तो सेम है ना। तो इट मीन्स ये बढ़ता हुआ ऑर्डर है, बढ़ता हुआ ऑर्डर है ना, ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर हुआ, असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ बढ़ता हुआ ऑर्डर। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो 5 यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए थे वो कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं जी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आ गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या आपसे पूछ रहा है जी, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जी स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। यानी ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये आपने इनको पढ़ के बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला आप इसमें देख लें जी, पहले में यहाँ पे क्या कह रहा है जी 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब देखें ये कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा है पीछे कि
जब इसके तमाम नोमिनेटर जो है ये सेम है 3 3 3 3, इट मीन्स अगर इनको हमने कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर नोमिनेटर सेम हो तो हम जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसको सबसे बड़ी फिगर कहेंगे, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसको छोटी फिगर कहेंगे। यानी जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा फिगर उतनी बड़ी होगी। यानी ये देखें ना, अब यहाँ पे देखें ये 3/4 मीन आप एक होल के, यानी आप एक मुकम्मल फिगर कह लें या एक मुकम्मल शेप कह लें, उसके आप 4 हिस्से करेंगे, उसमें से 3 सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये अगर एक शेप हो, आप क्या कर रहे हैं, ये 4 हिस्से कर रहे हैं और उनमें से आप ये 3 सेलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। और दूसरी तरफ क्या है कि आप एक फिगर के 11 हिस्से कर रहे हैं। यानी अगर आप इसके अब 11 पार्ट्स करें, यानी मैं अगर इसी तरह एक दोबारा फिगर, यही वाली फिगर दोबारा ड्रॉ करूं और मैं कहूँ अब इसके मैं 11 फिगर करता हूँ, तो ये देखें, 11 पार्ट्स करता हूँ, तो ये देखें ये 10 हो गए, और एक और आप इसमें कंसिडर कर लें कि 11। अब देखें ये छोटे छोटे इसके जो है वो पार्ट्स बन गए। अब इसमें से अगर मैं 3 सेलेक्ट करूंगा तो वो थोड़ा सा पोर्शन आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो इट मीन्स कि जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा उतना वो फ्रैक्शन छोटा होता चला जाएगा, और जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा तो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी अब उसी अंदाज से हम देखेंगे कि उसने कहा है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम देखते हैं क्या सबसे पहली फिगर सबसे बड़ी है, तो ये देखें 3/11। उसके बाद क्या है 3/10। इट मीन्स कि ये 3/11 तो 3/10 से छोटी है, इससे बड़ी तो नहीं है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो वो फिगर जो है वो स्मॉलर होगी, तो इससे तो ये स्मॉलर है। नेक्स्ट वाली को देख लें जी, ये नेक्स्ट वाली इससे ग्रेटर है, ये इसका मतलब ये इससे स्मॉलर है। उससे नेक्स्ट वाली देख लें तो वो इससे भी ग्रेटर है। क्लियर। तो ये देखें जो इसका डिनोमिनेटर है वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो फ्रैक्शंस हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में पड़े हुए हैं, क्योंकि जो सबसे पहली फिगर आपके सामने लिखी हुई है ये सबसे छोटी है, ये सबसे स्मॉलर है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, और ये इन चारों से बड़ी फिगर है, ये चारों से बड़ा फ्रैक्शन है। क्लियर। इट मीन्स स्मॉलर ग्रेटर ग्रेटर द ग्रेटेस्ट। इट मीन्स दिस ऑर्डर इज ascending order, not the descending order, so it is false. क्लियर हो गया जी आपको ये। अच्छा, नेक्स्ट में देखें, द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 5/15 इज 1/3। क्या ये सही लिखा हुआ है जी? ये 1/3 को देख के ये तो हमें पता चल गया कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म ही है। कैसे कि हमने कहा था रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सी होती है, जिसको मजीद सिंप्लीफाई ना किया जा सके, तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये तो पता चल गया कि ये रिड्यूस फॉर्म ही है। अब आया कि ये रिड्यूस फॉर्म इसकी है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। अब ये देखें 5 है, 5 को आप किससे डिवाइड करें तो 1 आएगा, 5 को आप 5 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, तो आप 5 से इसको भी डिवाइड कर दें, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, आपका रिप्लाई, आपका आंसर आएगा 3। क्लियर ना। तो इसका मतलब है ये देखें, यहाँ पे हम करके भी देख लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 3 आप करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 5 आप करेंगे तो 5 3 15, तो ये 3 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स ये 1/3 जो है ये इसी फ्रैक्शन की रिड्यूस फॉर्म है, तो ये ट्रू है। क्लियर जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आ जाएं जी। नेक्स्ट है जी 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10। हाँ जी, 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10। अब कैसे पता चलेगा, इसमें तो आपके न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते थे, हम ये डिसाइड करने के लिए, इनको कंपेयर करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो इसका क्या एलसीएम आएगा 5 और 10 का, 10 आ जाएगा एलसीएम। तो 5 को 10 तक पहुंचाने के लिए अब क्या करेंगे, 5 2 10, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो ये बन जाएगा आपका 6/10। यहाँ पे आप देख लें कि अगर आप 3/5 को अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा जी, 6/10। ये तो जो आपकी दूसरी फिगर है वो ऑलरेडी 7/10 है, 7/10, तो इसको तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 10 है। तो अब आपके पास एक आगे फिगर 6/10 जो कि 3/5 का इक्वलेंट है। ये हमने इक्वलेंट निकाला ना यहाँ पे, तो ये 3/5 का इक्वलेंट आपके पास आ गया 6/10। तो अब ये 6/10 एक फिगर है आपके पास और दूसरी फिगर आपके पास 7/10। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप नोमिनेटर को देखते हैं ना, तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो फिगर बड़ी होगी। इट मीन्स कि 6/10 इज लेस देन 7/10। तो ये 6/10 जो है वो ये 3/5 का इक्वलेंट है। तो मीन्स के 3/5 इज लेस देन 7/10। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखें फिर कि ये 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10 इज रॉन्ग। इसको हम लिखेंगे फॉल्स। ये फॉल्स है। 3/5 इज स्मॉलर देन 7/10। सो ये ग्रेटर लिखा हुआ है तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट आ जाएंगे, द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। जी देख लें आप कि ये 6 है, ये 4 है, तो 6 2 12, 4 3 12, तो इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 12 ही आएगा। तो ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका ट्रू है। ये बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है जी आपका लाइक फ्रैक्शंस हैव दी सेम डिनोमिनेटर्स। जी लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो यही लिखा हुआ है लाइक फ्रैक्शंस हैव दी सेम डिनोमिनेटर, तो ये भी आपका ट्रू है। क्लियर? ले जी यहाँ पे आपका के फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है जी, वो कहता है जी सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइसेस दी गई हैं, तो आपने इसको सॉल्व करके देखना है कि इनमें से कौन सा जो आंसर है वो दुरुस्त है, कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो फर्स्ट क्या है जी, द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 100/275 इज। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी जो लोएस्ट फॉर्म आएगी, यानी कि वो फॉर्म, वो फ्रैक्शन जिसको मज़ीद सिंप्लीफाई ना किया जा सकता हो, वो इनमें से कौन सा होगा। तो आप देखें कि ये 100 है, आप इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो आप अगर इसको 10 से करेंगे तो इसको कर लेंगे 10 से, इसको नहीं कर सकते। इट मीन्स आप इसको 10 से नहीं करेंगे। आप देखिए 5 से भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके एंड पे 0 होता है वो 10 पे भी 5 पे भी डिवाइड हो सकता है ना, तो 5 से भी कर सकते हैं। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। जब इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फिर मैं आपको पेज पे समझा देता हूँ ताकि आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्या फिगर थी जी, 100/275। तो ये 100/275, तो इसको मैं जनाब डिवाइड करता हूँ 5 पे और इसको भी डिवाइड करते हैं 5 से। तो ये आपका आ जाएगा 20 और ये आपका आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। तो ये आ गया 20/55। लेकिन इसको तो भी मज़ीद आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई। कैसे? ये दोनों 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। 5 4 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो ये आपका आ जाएगा 4/11। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। इट मीन्स 4/11, दिस इज़ योर रिप्लाई आंसर। ये आप इसको सेलेक्ट कर लें, ये हमारा इसका आंसर है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन बी, 2/9, 1/4 एंड 7/12 अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर। यानी इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इनमें से देखें कि कौन सा इन चारों में से इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है।
ठीक है जी। तो आपने सीखा है डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना। अब क्या है कि इसमें देखें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं है, तो पहले तो आपको इनको इक्वल करना पड़ेगा, फिर आप इसको कंपेयर करेंगे, ऐसे ही है ना। तो आप देखें कि इसका एलसीएम क्या आएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे एलसीएम क्या आएगा, अब इसको भी हम ना यहाँ पे सॉल्व करते हैं पेपर के ऊपर। ये था जी हमारा 2/9 एंड 1/4 एंड 7/12। तो हम अब देखते हैं कि इनमें से इसको कौन सा स्मॉलर है, कौन सा जो है इसमें ग्रेटर है। तो देखें अब एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का। तो आप इसको बेशक जो एलसीएम निकालने का तरीका है उस तरह से आप इसका एलसीएम निकाल लें, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट वे में हम देख लेते हैं क्या है कि सबसे बड़ी फिगर ये है। तो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। तो 36 जो है 9 4 ज़ा 36 एंड 4 9 ज़ा 36। तो 36 जो है इसका एलसीएम है हमारा। तो जब 36 एलसीएम है तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों को 36 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, यानी इससे आप 36 को डिवाइड करके देख लें। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। सॉरी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगा। मैं अरेज करके दोबारा इसको लिख देता हूँ ज़रा। ये 9 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, और जिससे हम नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से हम नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी फिर मैंने प्लस लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। अब देखें रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या आते हैं। 4 2 ज़ा 8 ओवर 9 3 ज़ा 36। यहाँ पे क्या आएगा जी 9 1 ज़ा 9 एंड 36, और यहाँ पे क्या आएगा जी 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाई 36। अब ये जो हमारे डिनोमिनेटर हैं ये सेम हो गए, यानी अब ये तीनों जो हमारे पास आए हैं इनके जो हमारे इक्वलेंट फ्रैक्शंस ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब इनको हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे इनमें किसका नोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो ये 21 ये सबसे बड़ा है, तो नंबर 1 पे ये आ जाएगा, और फिर उससे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, ये वाला 9, सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा और थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा। तो हमारा ऑर्डर क्या बनेगा। अब इसके रिजल्टेंट ये किसके रिजल्टेंट आए थे, 7/12 का रिजल्टेंट था ये, तो इसका मतलब है कि 7/12 जो है वो सबसे ग्रेटर है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाला 9/36 जो है ये इक्वलेंट था 1/4 का, तो सेकंड नंबर पे 1/4 है, और थर्ड नंबर पे ये 8/36 था 2/9 का, तो ये 2/9 है। ये हमारा बना है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब देखें ये यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर आपका कौन सा ये वाला लिखा हुआ है, देखें जी ये लिखा हुआ है जी आपका 7/12, 1/4 एंड 2/9। तो ये आपका इसका डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट है। ये भी क्लियर हो गया जी। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस इज, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस हमने पहले निकाला था, ये ऊपर जो क्वेश्चन हमने किया था ये वाला। अब हम इसकी भी उसी तरह से जो है वो देखते हैं कि रिड्यूस फॉर्म कौन सी है। क्या करना होता था कि हम इसको तब तक सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे जब तक कि ये वो फ्रैक्शन ना हमें मिल जाए जिसको मज़ीद सिंप्लीफाई ना किया जा सके। ठीक हो गया जी। तो ये वाला तो आपका रिड्यूस फॉर्म है ही नहीं, इसको मज़ीद डिवाइड किया जा सकता ना, तो ये नहीं हो सकता, ये रिप्लाई नहीं हो सकता। ये भी देखें ये भी रिड्यूस फॉर्म नहीं है, तो ये भी रिप्लाई नहीं हो सकता। और ये आपका जो है ये में भी हो सकता है या ये में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये भी किसी एक फिगर से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये डिवाइड हो ही नहीं सकती। अब देखें कि इन दोनों में से कौन सा है। अच्छा अब वही तरीका कि आप इसको डिवाइड करें। अब डिविजिबिलिटी रूल से आप देख लें ये किस पे डिवाइड हो सकता है, उस तरह आप डिवाइड करते चले जाएं तो आपको जो है वो इसका मिल जाएगा रिजल्टेंट। इसको करके देख लेते हैं। तो ये 128/336 ले जी यहाँ पे करते हैं 128/336। ये देखें जी 128/336 है ना,
तो हमें डिविजिबिलिटी रूल से पता चल रहा है कि ये 2 से तो डिवाइड हो ही सकता है ना, है ना। तो हम इसको 2 से करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, सिंपल वे में जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या आएगा इसका, ये आ गया 6 and 4, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 8, क्लियर। ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16, ये आ गया। अभी ये फिर से आप देखें कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने नॉलेज को यूज़ थोड़ा सा और करें तो 8 के ऊपर भी ये डिवाइड हो सकता है, क्लियर। तो हम इसको 8 पे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी हम इसको कर पाएंगे। तो ये 8 पे डिवाइड किया हमने। अब हमारे पास रिजल्टेंट इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या आएगा, 8 8 ज़ा 64 और 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8। तो ये क्या आ गया 8/21। तो क्या अब इस 8/21 को हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं? देखें ये तो 2 पे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये 4 पे डिवाइड हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये 8 पे डिवाइड हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इट मीन्स इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही हमारी लोएस्ट फॉर्म है 8/21। तो ये रिड्यूस फॉर्म आ गई 8/21। ये हमारा इसका आ गया आंसर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसको? पहले जो है हम जब करते थे ना, जब हम पहले यूनिट 2 तक मैं आपको करवा रहा था, तो उसमें यही फ़र्क था कि मिसाल के तौर पे आप देखें ना, ये वाला क्वेश्चन और ये जो ऊपर आपने क्वेश्चन किया था ये वाला, ये सेम है दोनों। तो वहाँ पे मैं क्या करता था कि ये आपको करवा दिया ना, तो ये मैंने नहीं करवाना, मैंने कहना है कि जी ये आप खुद से कर लें कि ये बिल्कुल वैसे ही है। तो ये डिफरेंस था। वैसे वो उससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है वैसे, लेकिन इसमें अब हम इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन को जो है वो करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग तमाम क्वेश्चंस की हो जाए। जी नेक्स्ट है जी 15/64 एंड 3/8 आर। अब ये ऑप्शन हैं जी। अब इसमें देखें इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, इक्वलेंट, अच्छा ये इक्वल था ऊपर वाला, इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब पहले तो आप देख लें ये कि ये लाइक फ्रैक्शंस तो नहीं है, क्लियर, लाइक फ्रैक्शंस तो नहीं है। अच्छा उसके बाद ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। अब देखें इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं कि नहीं। ये आपने इक्वल फ्रैक्शंस का तो कोई कंसेप्ट नहीं ना पढ़ा। अभी इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं कि नहीं। इक्वलेंट फ्रैक्शंस कैसे देखते थे कि इनकी वैल्यू सेम हो। तो अब देखें 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो क्या 64 को 5 से डिवाइड करें तो 8 आता है? नहीं आता। इट मीन्स कि ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस, तो ये देखें ये अनलाइक फ्रैक्शंस आपके दोनों अनलाइक है। अनलाइक कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। तो ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस है। क्लियर हो गया? बहुत आसान था ये। अच्छा उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर? नो। वन एज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन सा होता है? जो नीचे होता है ना। तो क्या जिसके नीचे वाली फिगर जो है वो 1 हो, वो डिनोमिनेटर में 1 हो, वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं? नहीं, हमने ये भी नहीं पढ़ा कंसेप्ट। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स एंड द सेम डिनोमिनेटर्स, तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। यानी हमें पता है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो कौन सा कहलाता है? लाइक फ्रैक्शन। और जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है जी। तो इस तरह आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि आपका सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स का क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस में से आपने सिलेक्ट करना था, वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। ये आ गया जी आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में वो कहता है सर्कल दी सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं जी? कि जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। तो सिंपल आपने इनमें से उन फ्रैक्शंस को आपने सर्कल करना है, यानी कि ये सेट है 3 फ्रैक्शंस का, तो आपने उस सेट को इनसर्कल करना है कि जिसके फ्रैक्शंस जो है वो लाइक फ्रैक्शंस है। मीन्स जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें
ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, नहीं हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है। अब यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि तीनों लाइक फ्रैक्शंस हों। अब इनमें से ये और ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्लियर? अब आप बी पे आ जाए। बी में देखें, ये और ये दोनों आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्लियर? यहाँ पे देखें, ये 1/15 और 6/15 ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है? और यहाँ पे देख लें, ये 91/100 एंड 89/100 ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो ये आपने लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल कर दिया, सिंपल। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं जी? लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। तो ये सेम डिनोमिनेटर्स वाले जो यहाँ पे फ्रैक्शंस थे उनको हमने सर्कल कर दिया। जितना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जी राइट वेदर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक और अनलाइक। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, आपने लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल किया है, और यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि आपने लिखना है कि जो ये पेयर्स हैं वो लाइक हैं या अनलाइक हैं। तो लाइक कौन सा होगा? जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे, और अनलाइक को कौन सा होगा? जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। तो सिंपल, तो अभी आप ये देखें, ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये कौन सा है? ये लाइक फ्रैक्शन है, ये लाइक है। क्लियर? ये लाइक है, सेम है ना, ये भी लाइक है, ये अनलाइक है। अंडरस्टैंड किया आपने? यानी इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये अनलाइक है। क्लियर? ये भी लाइक है और ये अनलाइक है और ये भी अनलाइक है। ठीक हो गया जी? ये तो इंतहाई सिंपल आपका कॉन्सेप्ट था ना, कि आपने डिनोमिनेटर देखना है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक है, जिसका सेम नहीं होगा वो अनलाइक है। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाए 6th क्वेश्चन है जी री राइट दीज फ्रैक्शंस सो डैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। यानी अभी जो है इनके डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन नहीं है, इनके डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है। तो आपने इनके वो इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं कि जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो। समझ रहे हैं ना? वो जैसे अभी हम एलसीएम लेके तो डिनोमिनेटर लिखते थे जब हमने कंपेयर करना होता था, तो वो जो नीचे सेम डिनोमिनेटर आ जाता है वो कहलाता है कॉमन डिनोमिनेटर। तो हमने कॉमन डिनोमिनेटर इनके हमने कॉमन डिनोमिनेटर निकालने हैं और वो फ्रैक्शंस लिखने हैं, राइट दीज फ्रैक्शंस सो डैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो हमने वो फ्रैक्शंस यहाँ पे लिखने हैं जिनके डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाए, यानी एक जैसे हों। ठीक है? अब ये देखें, ये 1/2 एंड 1/4, तो ये इस वक्त ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन हमने इनको लिखना है कि ये डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो देखें, इसको फिर हम कॉपी के ऊपर करके इसको, इन क्वेश्चंस को हम कॉपी के ऊपर करके ही समझते हैं। जी ये देखें जी, ये हमारा था जी 1/2 एंड 1/4। तो 1/2 एंड 1/4। क्लियर? अब क्या करना है हमने कि हमने इसके वो फ्रैक्शंस लिखने हैं जिनमें डिनोमिनेटर कॉमन हो। तो आप इसका देखिए एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। तो आप इसको 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो इट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 2/4। और वो 1/4 जो है वो ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 4 ही है, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। तो आपके इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्या बने कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो आपके बन गए 2/4 एंड 1/4। 2/4 एंड ये आपका आ गया, ये आपका आ गया 2/4 एंड 1/4। तो ये आपके जो है ये कॉमन डिनोमिनेटर वाले आपके इक्वलेंट फ्रैक्शंस आ गए। तो इसी तरह आपने तमाम क्वेश्चंस के इस तरह वाले फ्रैक्शंस लिखने हैं जिनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए। ठीक है? कॉमन डिनोमिनेटर के साथ। अब नेक्स्ट इसमें क्या है क्वेश्चन जी? नेक्स्ट है जी 3/5 एंड 7/15। अब इसमें भी देखें, ये भी इजी है
कि ये 15 है ना, तो इसका एलसीएम जो है 15 ही आएगा। 5 है ना, ये 15 है, 5 3 15, तो इट मीन्स 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 3 से इसको करेंगे 9 हो जाएगा, तो 9/15 आ जाएगा। ऐसे ही है ना, लेकिन फिर भी इसको हम करके देखते हैं। 3/5 एंड 7/15, ये देखें जी, 3/5 एंड 7/15, एलसीएम आया हमारा जी 15। तो हमने क्या किया, 3/5 इसको हमने 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 से कर दिया, ये हमारे पास इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गया 9/15, और ये 7/15 में ऑलरेडी ये 15 है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 9/15। क्लियर। तो ये हमारे पास बन गया जी। अब जो हमारे कॉमन, ये हमारे पास क्या टर्म थी इधर, कॉमन डिनोमिनेटर के साथ, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर के साथ हमारे पास ये फिगर्स क्या बन गई जनाब, ये बन गई 9/15 एंड 7/15। बिल्कुल आसान चीज़ है। नेक्स्ट आ जाए जी। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है इसका 2/3 एंड 5/6। अब ये भी वही, इसका 6 आएगा एलसीएम, 3 2 6, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा ख्याल है अब आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर गए होंगे, इसको आप खुद से कीजिएगा। ये देखें आप, इसको 3 2 6 एंड 2 2 4, तो ये हो जाएगा आपका 4/6, और ये आपका कॉमन डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, 4/6 एंड 5/6। ये वाला आपका 6 डिनोमिनेटर के साथ 4/6 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, यहाँ पे भी 2 के साथ और यहाँ पे भी 2 के साथ, तो 4/6 हो जाएगा ये। ठीक हो गया जी। अब ये है जी आपका 1/18 एंड 1/6, क्या आएगा इसका एलसीएम, 18 आ जाएगा, 6 3 18। क्लियर। अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/18। तो इसका क्या बनेगा जी, आपके कॉमन डिनोमिनेटर्स के साथ कौन से आपके फ्रैक्शन बनेंगे, 1/18 एंड 3/18, 1/18 एंड 3/18। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाए जी, ये है जी आपका 3/10 एंड 3/4। ये थोड़ा सा टिपिकल आ गया, क्योंकि अब इसका 10 नहीं आएगा एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। चले इसको हम कॉपी पे करते हैं। ये देखें जी, 3/10 एंड 3/4, तो यहाँ पे देखें जी कि एलसीएम आ जाएगा 20। ओके, आप इसको ना अगर कोई पेचीदा लगे तो आप इसको, जो आपका मेथड है, आप उस तरह निकाल भी सकते हैं। ऐसे निकालते हैं ना एलसीएम, 2 5 10, 2 2 4, एंड ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 2 10 एंड 10 2 20, तो 20 आपका इसका एलसीएम आएगा। तो आप इस तरह निकाल भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 20 एलसीएम है, तो 10 को 20 करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, और फिर ऊपर भी इसी तरह करना पड़ेगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये आपका इक्वलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा इसका 6/20। और इसी तरह 3/4 है, सॉरी ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ये 3/4 है। अब 3/4 को भी हम क्या करेंगे, 20 में कन्वर्ट करने के लिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी फिर 5 से करेंगे, तो ये बन जाएगा 15/20। तो एक आपका ये फ्रैक्शन बन गया और दूसरा आपका ये फ्रैक्शन बन गया। ठीक है जी, तो ये आपका बन गया जो कॉमन डिनोमिनेटर्स के साथ ये 6/20 एंड 15/20। तो ये आपको यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पे 6/20 एंड 15/20। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी 2/7 एंड 5/14। अब यहाँ पे 14 एलसीएम आ जाएगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से कर देंगे, क्योंकि 7 2 14, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसको भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन जाएगा 4/14। तो ये क्या बनेगा इसका रिप्लाई, इसका आंसर क्या आएगा, 4/14 एंड 5/14। आसान है ये। नेक्स्ट है जी आपका जी, इसमें 1/4 एंड 2/5। अब ये डिफरेंट है, लेकिन आप देखें कि क्योंकि ये दोनों नंबर जो है इनका अगर आप एलसीएम लेना चाहें
तो ये आपका आ जाएगा 20। सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20, तो ये है जी 1/4 और 2/5, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या है 20, इसको 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से कर दें, और इस तरह इसको करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी कर दें 4 से मल्टीप्लाई। क्या आया इक्वलेंट फ्रैक्शन, ये आ गया 5/20 और ये आ गया 4 2 ज़ा 8/20। तो आपके फ्रैक्शंस बन गए 5/20 एंड 8/20। क्लियर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5/20/8/20, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 3/4 एंड 5/6। अगेन इसका आप एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 12, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। लें जी इसको भी कर लेते हैं, 3/4 एंड 5/6, ठीक है। तो ये आपका 12 एलसीएम आ गया, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा, इसको भी 3 से कर दें, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा, इसको भी 2 से कर दें। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना 9/12 और ये बना 10/12। तो क्या आएगा जी इसका आंसर अब 9/12 एंड 10/12। तो इसकी जगह आ जाएगा अब यहाँ पे 9/12 एंड 10/12। ठीक हो गया जी। तो ये भी आपका 6th क्वेश्चन भी आपका, इसके तमाम पार्ट एच तक जो है वो आपने देख लिए। तो होपफुली ये भी अंडरस्टैंड हो गए होंगे। आप इसको अगर कंसेप्ट ना क्लियर हो, आप इसको बार बार करके बार बार देख के आप इसको अंडरस्टैंड करें, इंतहाई ईजी है ये। ठीक हो गया। अब 7th क्वेश्चन आपका है, री राइट दीज पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस सो डैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर देन फिल इन द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। यानी यहाँ पे आपने सिर्फ क्या किया था कि आपने इनके वो फ्रैक्शंस लिखे जिनमें डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन आ गया। फैसला कोई नहीं किया आपने, डिसीजन कोई नहीं लिया। यहाँ आपने डिसीजन भी लेना है। यानी एक तो आपने ये करना है कि आपने इन पेयर्स को री राइट करना है किस फॉर्म में कि वो आपके कॉमन डिनोमिनेटर के साथ आ रहे हैं। ठीक है, यानी वो लाइक फ्रैक्शंस इनके आ रहे हैं, सॉरी वो इनके इक्वलेंट फ्रैक्शंस आपने लिख लेने हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। फिर उसके बाद आपने ये फैसला भी करना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, कि यहाँ पे जो दरमियान में ये बॉक्स दिया है इसमें ग्रेटर देन का साइन आएगा या लेस देन का साइन आएगा। तो ये भी आपने यहाँ पे लगाना है। अब देखें जी यहाँ पे 2/7 एंड 3/10। अगेन इसमें देखें ना नोमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो आप कैसे फैसला करेंगे आप यहाँ पे। लेकिन अभी आपने क्योंकि पहले सबसे आपने क्या करना है कि आपने इसका कॉमन डिनोमिनेटर्स के साथ आपने इसके फ्रैक्शंस को लिखना है। तो कॉमन करें जी इसको, तो देखें जी इसका एलसीएम आपका क्या आएगा, ये 70 ही आएगा। तो आप 7 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें और इसी तरह ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा जी। आए जी इसको भी हम कॉपी पे ही कर लेते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। टू बाई 7 एंड 3/10। ठीक है, 2/7 इसमें आप देखें कि मल्टीप्लाइड बाई 10 इधर कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 10 इधर कर दें, क्या बना जी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 20/70। और इसी तरह आपका दूसरा है जी 3/10, तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 7 से करें, तो ये आपका आ जाएगा 21/70। ये आ गए आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। अब इसको आप कंपेयर कर लें। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होता है कि जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है वो ग्रेटर होता है ना, तो इसका मतलब ये ग्रेटर है। ये किसका इक्विवेलेंट है, ये 3/10 का इक्विवेलेंट है। इट मीन्स 3/10 जो है ये ग्रेटर है और 2/7 जो है ये स्मॉलर है। तो कौन सा साइन आएगा, ये लेस देन का साइन आएगा। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे आपके क्वेश्चन में यहाँ पे ये लेस देन का साइन आएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप देखें 4/11 एंड 3/8। अगेन आपको उसी तरह से इसका पहले डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो आप देखें कि इसका एलसीएम क्या आता है। ये भी
88 ही आएगा। तो आप यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसी तरह यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करें। और ये हमने ना एक ये भी पढ़ा था तरीका कि क्या होता है कि जी जो इधर वाला आपका डिनोमिनेटर है उससे इधर ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो इधर वाला डिनोमिनेटर है उससे इधर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। ठीक है ना, ये कैसे हमने कंसेप्ट पढ़ा था, 4/11 एंड 3/8। ओके, तो क्या करते थे कि देखें ये 11 है ना, तो आप 11 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 8 था इधर, ये 8 को आप, ये 4 था या 9 था, 4 है, ये 4 है ये। ठीक है, तो ये 8 को आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आपके पास रिजल्टेंट आएगा 32/88, और इधर आपका आ जाएगा 33/88। देखें हो गया ना डिनोमिनेटर सेम। तो एक ये इसका मेथड होता है कि जिससे आपके डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाते हैं। अंडरस्टैंड किया इसको? तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपके वो आप सेम कर सकते हैं, और फिर उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। 32/88 एंड 33/88, इट मीन्स ये 32/88 जो है ये अगेन ये लेस देन दिस वन है, दिस फिगर दिस फ्रैक्शन इज लेसर देन दिस वन। अगेन अब ये आपके पास उसी तरह से आप इसको भी कर लें, मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, और फिर उसके बाद आप इसको आपस में कंपेयर कर लें। अब यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे देखें कि ये LCM 28 यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो अब ये और सिंपल हो गया, आप इसको 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लें, तो ये देखें इसको हम करते हैं 9/14 एंड 9/28 19/28 सॉरी 19/28। क्लियर? अब ये देखें LCM आया 28, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बना, इसका इक्विवेलेंट बन गया 18/28। अब इसको और इसको आप कंपेयर कर लें, तो क्या बना, ये देखें ये आपका इससे स्मॉलर है ना, तो ये अगेन ये वाली फिगर जो है वो लेस है, 9/14 वाली ये फिगर ये आपकी लेस है, तो ये 9/14 इज़ अगेन यहाँ पे लेसर देन दिस वन, ये भी आपकी लेसर है। क्लियर? ये पीछे वाले में क्या था, ये भी आपकी ये 2/7 वाली लेस आई थी, और आपने दूसरा किया था जो 4/11 एंड 3/8, हाँ ये आपने किया था। तो इसमें भी आपका 4/11 वाली फिगर जो है वो लेसर आई थी आपकी, और इसमें भी आपकी ये 4/5 वाली जो है, अच्छा ये हमने किया नहीं था, हमने उसी कहा था, करके देख लेते हैं चलें। तो 4/5 एंड 3/8, तो मैंने क्या कहा था कि इसको इस तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें और इसको इस तरफ कर दें, तो ये आपका बन गया 32/40, और ये आपका बन गया 15/40। क्लियर? तो इसका मतलब है ये वाली फिगर जो 4/5 का ये इक्विवेलेंट जो है ये ग्रेटर है, तो 4/5 इज़ यहाँ पे ग्रेटर देन 3/8 है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे है जी 7/10 एंड 8/15। अगेन यहाँ 30 आएगा आपका LCM, 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को भी 3 से करेंगे, तो ये 21/30 आ जाएगा, 21/30, और इसको आप जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से करेंगे, तो ये बन जाएगा 16/15। क्लियर? तो इसका मतलब ये 21 और 16/30 सॉरी, तो ये इसका मतलब है कि आपका 21/30 वाली फिगर ये वाली ग्रेटर होगी, क्योंकि यहाँ 21 आया ना, तो ये ग्रेटर होगी आपकी। नेक्स्ट 11/12 और 9/10। अब अगेन आप इसका LCM लेंगे पहले, तो 60 आ जाएगा, 12 5 ज़ा 60, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 5 से करेंगे, और इसको आप 6 से करेंगे, इसको भी 6 से करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। आपसे क्योंकि कहा था कि हम 1 बाई 1 सारे करेंगे, तो चलें इसको भी कर लेते हैं। आपको ये भी हम यहाँ
करके दिखा देते हैं। 11/12 एंड 9/10, ये ले जी 11/12 एंड 9/10, 9/10। तो ये देखें 12 5 ज़ा 60 एंड इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 6 ज़ा 60 और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनका एलसीएम क्या बना था 60। ओके, तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा जी 55/60, ये बन गया। और इसका क्या बनेगा जी 54/60। ये आपका दूसरा फ्रैक्शन आ गया। तो अब आप इसको कंपेयर कर लें। तो यहाँ पे ये ग्रेटर है ना 55/60, यहाँ पे 54/60 है, यहाँ पे 55/60 है, तो ये ग्रेटर हुआ ना। तो ये किसका इक्विवेलेंट है 11/12 का। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 11/12 जो है, इधर आपका जो ये 11/12 है ये ग्रेटर है। क्लियर। अब ये है जी 2/9 एंड 3/7। तो इसको आप उसी तरह से कर लें, ये 63 ही बनेगा, इसलिए आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये उसी तरह आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड मल्टीप्लाइड बाई 9, और इधर आप कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये आपका बन जाएगा 14/63 और ये बन जाएगा 27/63। तो इसका मतलब है कि ये वाली फिगर आपकी लेसर रहेगी और ये ग्रेटर होगी आपकी। ठीक हो गया। और लास्ट जो आपका इसमें ये है जी 5/9 एंड 20/27। तो ये 27 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 9 3 ज़ा 27, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये सिंपल है। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी आपको 3 से करना पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा 3 5 ज़ा 15/27 और ये 20/27 है। इसका मतलब है कि ये लेस देन होगा, कि ये 15 आ रहा है आपका। तो ये नहायत ये भी आसान इजी कॉन्सेप्ट थे, इजी क्वेश्चन था 7 नंबर। इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और क्वेश्चन 8 है जी आपका, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये उसने आपको हिंट दिया है, फाइंड दी कॉमन डिनोमिनेटर्स। इसमें भी ज़ाहिर है जब आपने कंपेयर करना है तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे और फिर आप जो है उनको कंपेयर कर लेंगे कि कौन सी फिगर स्मॉलर है कौन सी बिगर है। और आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका मतलब है सबसे पहले सबसे छोटी फिगर आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, असेंडिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन है इसमें देखें जी 4/5, 7/10 एंड 9/20। तो यहाँ पे पहले आप इनके, क्योंकि इनके ना तो नॉमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले आप इनके डिनोमिनेटर्स के, क्योंकि यहाँ पे भी उसने आपको हिंट भी दिया है कि आप कॉमन डिनोमिनेटर तलाश कर लें। तो आप यहाँ पे पहले कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे। उसके लिए क्या तरीकाकार था कि आप इसका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम 20 आएगा। तो इसमें इट मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आए। इसको भी हम कॉपी पे समझते हैं। वैसे तो आप पीछे ये कंसेप्ट समझ चुके हैं, तो लेकिन इसको हम अभी इसको दे लेते हैं करके यहाँ पे। अच्छा जी, ये देखें जी 4/5, 7/10 एंड 9/20। तो पहले तो आपने ये देखा कि 5, 10 एंड 20 इनका एलसीएम क्या आएगा, तो 20 आएगा। तो ये देखें 5 4 ज़ा 20 एंड 10 2 ज़ा 20 और 20 तो ऑलरेडी ये पहले ही आपके पास 20 है। तो ये आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है, इसको ऊपर भी आप 4 से मल्टीप्लाई करें। ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको ऊपर भी नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके पास आ गया जी 16/20 और ये आ गया 14/20 और ये 9/20 ऑलरेडी आपके पास है। अब ये आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए हैं जिनको आपने कंपेयर करना है। तो अब क्या लिखा जाएगा कि 4/5 की जगह है आपका 16/20 और 7/10 की जगह आपका क्या है 14/20 और 9/20 तो 9/20 ही रहा आपका। अब इनको आप देख के आप देखेंगे, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, ये ठीक है जी। अब इनको आप तीनों को कंपेयर करके देखेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखे जाएंगे। ठीक हो गया। ये कैसे मैंने लिखा था, ये देखें, ये 16/20 ये 4/5 का इक्विवेलेंट है और ये 14/20 7/10 का 7/10 का इक्विवेलेंट है और ये 9/20 ऑलरेडी 9/20
20 ही था। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, अब कंपेयर करें जी, जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अब आपने नोमिनेटर के बेस के ऊपर डिसीजन लेना है। लिखना आपने किस में है, यहाँ पे क्या वो कह रहा है, आपने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलर देन ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि इधर इसको अगर आप अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो ये सबसे छोटी फिगर है, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है, ये उससे बड़ा फ्रैक्शन है और ये उससे बड़ा फ्रैक्शन है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप पहले 9/20 को लिखेंगे, 9/20, पहले सबसे आप 9/20 को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे 14/20 का इक्वलेंट कौन सा है जी, 7/10, तो फिर 7/10 आ जाएगा। और उसके बाद 16/20 का इक्वलेंट कौन सा है जी, 4/5, तो ये 4/5 आ जाएगा। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके लिखा गया आपका। तो इसी तरह आपने ये बाकी वाले भी आपने जो है वो अरेंज करने हैं, ये सारे देखें। अब इसमें देख लें, अब ये भी आपका 18 ही आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ये भी इजी है। जब ये 18 एलसीएम आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी। ठीक है ना, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15/18, और ये हो जाएगा जब इसको आप 2 से करेंगे 8/18, 15/18, 8/18, इट मीन्स 8/18 सबसे पहले आएगा ये वाला 4/9, उसके बाद 13/18 और फिर उसके बाद आएगा 5/6। तो ये आपका बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले आपका ये आएगा क्योंकि ये सबसे छोटा बन रहा है। देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये 9 2 18 हो जाएगा ये, और 4 2 8 बनेगा ये। तो ये 8 जो है ये सबसे छोटे वाला, ये सबसे पहले आएगा। और यहाँ आपका जो है वो 5 3 15 बन रहा है ना, तो ये 15 13 से बड़ा है, तो दूसरे नंबर पे आपका ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा, और ये आपका 3 नंबर पे आएगा। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा अगर ऐसे आप करेंगे। थर्ड में आ जाएंगे यहाँ सी में 3/9, 5/6 एंड 2/3। इसमें आपका 9 नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा 18। इसमें आपका 18 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो उसके लिए फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद जो फिगर्स आएंगी उस पर डिसाइड करेंगे कि कौन के असेंडिंग ऑर्डर जो है वो कैसे बनेगा। चलें इसको हम कर लेते हैं। ये है जी हमारा 3/9, 5/6 और 2/3। ये फिगर है ना जी आप हमारी, जिनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लेकिन पहले तो हमने ये देख लिया कि इनका एलसीएम जो है 9, 6 एंड 3 का, ये हमारा आना है 18। तो अब हम उसके मुताबिक जो है ना इसको करते हैं जी, 9 2 18, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 18, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और 3 6 18 और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर हो गया। अब देखें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या आते हैं, 6/18, 15/18 एंड 12/18। ये आ गया आपके इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिनमें आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो आप डिसीजन लेंगे अब नोमिनेटर की बेस पे। तो देखें सबसे छोटा नोमिनेटर ये है, फिर ये है और फिर ये है, तो आप इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को लेंगे। सबसे स्मॉलर ये है, तो इसका मतलब 3/9 जो है ये 1 नंबर पे आएगा, फर्स्ट ये आएगी फिगर। उसके बाद ये 12/18 है, तो 2 नंबर पे ये वाली फिगर आएगी, और फिर 3 नंबर पे ये वाली फिगर आएगी। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा 3/9, 2/3 एंड 5/6। ये आपका इसका असेंडिंग ऑर्डर बनेगा। ये किधर गया क्वेश्चन जी, ये वाले क्वेश्चन का 3/9, 5/6 और 2/3। ठीक है, तो इसका आपका ये ऑर्डर बनेगा 3/9, 2/3 एंड 5/6। क्लियर। उसके बाद आ जाए जी डी, इसको भी इसी तरह आप देख लें कि ये आपका है 16, 8 एंड 4। तो ये 16 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे देखें, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लें। इधर देखें 2 से करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 10/16, और ये आपका बन जाएगा 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा 12/16। 10/16 और ये बनेगा 12/16।
इट मीन्स सबसे स्मॉलर ये होगा 10/16 वाला, फिर उसके बाद ये 11/16 वाला और फिर 12/16 वाला। तो सबसे पहले ये आएगी फिगर, फिर ये आएगी और फिर ये आएगी। इस तरह आपका ये असेंडिंग ऑर्डर ये भी बन जाएगा। क्लियर हो गया ये भी। अच्छा, नेक्स्ट आपका है जी 3/4, 5/6 एंड 3/8। अब इसमें आप देखें कि इसका एलसीएम क्या आएगा, तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, इसका 24 एलसीएम आ जाएगा। अब 24 के लिए तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे आप 6 से कर लेंगे। इसको 4 से करेंगे, ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसको 3 से करेंगे, ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे फिर उनको आप कंपेयर करके देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा। ठीक है, लो जी, वादे के मुताबिक हम इसे भी सॉल्व करते हैं जी। ये लें जी, ये आपका है ये जी 3/4, 5/6 एंड 3/8। ठीक है जी, लें जी, हमने क्या कहा एलसीएम क्या आएगा 24, 4, 6 एंड 8 का। आप चाहें तो इसको निकाल के देख सकते हैं, फिर जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था 4, 6 एंड 8 कर लें इसको। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ओके। 2 2 1 ज़ा 2, 3 2 2 ज़ा 4, ओके। तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो 24 इसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे देखें आप 24 के लिए मल्टीप्लाइड बाई 6, तो इधर भी मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दें। और ये आ गया आपका मल्टीप्लाइड बाई 4 और इधर भी मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दें। और ये आपका आ गया मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दें। तो क्या बने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 18/24, 20/24 एंड 3 3 ज़ा 9/24। हो गए जी सेम, डिनोमिनेटर सेम हो गए जी। तो अब कंपेयर कर रहे हैं नोमिनेटर को। तो यहाँ पे देखें ये सबसे स्मॉलर है, तो ये 3/8 जो है ये सबसे स्मॉलर वाली आ जाएगी नंबर 1 पे। उसके बाद उससे बड़ी ये है 18, तो ये 2 नंबर पे ये आ जाएगी 3/4 और 3 नंबर पे ये आ जाएगी। तो आपका ऑर्डर क्या बनेगा, आपका ऑर्डर बनेगा 3/8, 3/4 एंड 5/6, 3/8, 3/4 एंड 5/6। इस तरह से आपका इसका ऑर्डर बनेगा। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट है जी आपका 3/10, 1/4 एंड 7/20। अब इसको भी आप देख लें, इसका 20 आ जाएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप इसी तरह रखेंगे कि ये पहले 20 है। फिर 20 एलसीएम आया, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 पे यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से ऊपर भी किया, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो ये 6/20 हो गया। यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 करने के लिए, तो ये 5 1 ज़ा 5, ये 5/20 हो गया। 6/20, 5/20 एंड 7/20। तो इट मीन्स ये 5/20 वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा, 6/20 वाला सेकंड नंबर पे और 7/20 वाला थर्ड नंबर पे आएगा। तो ये आपका बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे देखें 2/3, 8/20, 8/21 एंड 4/7। अब यहाँ पे 21 आ जाएगा एलसीएम। क्लियर। तो 7 3 ज़ा या 3 7 ज़ा 21, इट मीन्स इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 7 2 ज़ा 14, ये बन जाएगा 14/21। ये 8/21 ही रहेगा और ये बन जाएगा आपका, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 12/21। 14/21, 8/21 एंड 12/21। 14, 8 एंड 12, इट मीन्स 8, 12 एंड 14 ये ऑर्डर बनेगा। 1 नंबर पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा और 3 पे आपका ये आएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपका है जी लास्ट, इसमें एच आपका जो इसका क्वेश्चन है ये है 5/12, 3/8 एंड 11/24। तो यहाँ पे आप देख लें 24 आएगा इसका एलसीएम, ये और भी इजी है। तो आप देखें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 10/24। इसको 3 से करना पड़ेगा तो ये आपका आ जाएगा 9/24। 10/24
9/24, 11/24, तो 9/24 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा। तो ये 3/8, 5/12 एंड 11/24, ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। 1, 2 एंड 3, ये आपका ऑर्डर बन जाएगा इसका। तो ये आपके जनाब जो एक्सरसाइज आपकी 3A थी, जो आपकी एक्सरसाइज ये 3A, इसको आपने बड़ी डिटेल से आज जो है वो कर लिया है। एक एक क्वेश्चन हमने इसमें से आज किया है। जैसे कि हमने कहा था कि हम एक्सरसाइजेस को बड़ी डिटेल से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए करेंगे, तो हमने इस पूरी एक्सरसाइज को एक एक क्वेश्चन हल करके इसको देख लिया है। और अभी भी अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन के अंदर भी आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन आए, कहीं पे आपको कोई जहन में कोई सवाल उठे, कोई कॉन्सेप्ट आपका अनक्लियर रह जाए, कहीं आपको लगे कि नहीं थोड़ी और हेल्प की ज़रूरत है, इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स में लिख के मुझे भेजें। मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूँगा, आपको उसको बताऊँगा, उसको मैं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर तरीके से दूँगा ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी आपने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बेशक आपने यहाँ पे 1 बाय 1 आपने सारे समझ लिए हैं, लेकिन वही जो मैं हमेशा आपको कह रहा हूँ, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, वो यही कि मैथमेटिक्स के ऊपर अबूर हासिल करने के लिए आपने तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो अपने हाथों से खुद आपने सॉल्व करने हैं। खुद अपने हाथों से एक दफ़ा ज़रूर आपने सारे कॉन्सेप्ट को गुजारना है। जब आप अपने हाथ से कर लेंगे फिर उसके बाद आपको इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट्स और ये क्वेश्चंस नहीं भूलेंगे। तो वीडियो ये काफ़ी इस एक एक्सरसाइज करने से ही काफ़ी लेंथी हो गई है, मेरा ख्याल है ये घंटे से ऊपर ही चली गई है। ये हाँ, ये काफ़ी ऊपर चली गई है, शायद तकरीबन 1 घंटे की हो गई है। तो इसलिए फिर हम आज